रात के 11 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी और मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, मैं आखिर हूं कौन? राहुल 17 साल का एक साधारण लड़का था। स्कूल जाता, दोस्तों के साथ हंसता खेलता, घर आता और फिर मोबाइल में खो जाता। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से वह खुद को खो चुका था। एक दिन स्कूल में टीचर ने सबको एक सवाल दिया, तुम अपने बारे में क्या जानते हो? सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखने लगे। मैं अच्छा दोस्त हूं, मैं मेहनती हूं, मुझे खेलना पसंद है। लेकिन राहुल का पेन कागज पर टिक ही नहीं रहा था। उसके पास लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। उस दिन के बाद से वह बेचैन रहने लगा। अगले दिन राहुल अपने दोस्त अमित के पास गया और पूछा, यार तुझे कैसे पता कि तू कौन है? अमित हंसते हुए बोला, अरे ये भी कोई सवाल है, मैं वही हूं जो मुझे पसंद है, क्रिकेट, दोस्त, मस्ती, बस। राहुल को उसका जवाब आसान तो लगा, लेकिन अधूरा भी। क्या सच में इंसान सिर्फ वही है जो उसे पसंद है? उसने सोचा। कुछ दिनों बाद राहुल अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी शांत स्वभाव के थे और हमेशा गहरी बातें करते थे। राहुल ने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, दादाजी खुद को कैसे पहचाना जाता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह सवाल जितना छोटा है, जवाब उतना ही गहरा है। लेकिन अगर सच में जानना है तो तुम्हें खुद ही तलाश करनी होगी। कैसे? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। अपने डर से मिलो, अपनी कमजोरियों को देखो और सबसे जरूरी, अकेले में खुद से बात करो। उस दिन के बाद राहुल ने फैसला कर लिया कि वह खुद को समझेगा। पहला कदम था अकेलापन। राहुल रोज शाम को छत पर जाने लगा, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगता था। दिमाग में बेकार के ख्याल आते, बोरियत होती, लेकिन धीरे धीरे वह खुद के साथ सहज होने लगा। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? उसका जवाब तुरंत आया, असफलता से। उसे एहसास हुआ कि वह हर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। दूसरा कदम था अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। राहुल को पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर काम टालता था। पहले वह इसे नजरअंदाज करता था, लेकिन अब उसने खुद से कहा, हां मैं टाल मटोल करता हूं, लेकिन क्या मैं इसे बदल सकता हूं? उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किया। रोज 30 मिनट पढ़ाई, रोज एक नया काम पूरा करना। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। तीसरा कदम था अपनी ताकत को पहचानना। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया आप बहुत अच्छा समझाते हो। हाँ, जब आप पढ़ाते हो ना तो सब समझ में आ जाता है। राहुल चौंक गया। उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने सोचा, शायद यही मेरी ताकत है। अब उसने अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया। जब कोई उसकी वजह से कुछ समझ पाता तो उसे अंदर से खुशी मिलती। हाँ, समय बीतता गया। राहुल अब पहले जैसा नहीं था। वह खुद को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। एक दिन स्कूल में फिर वही सवाल आया, तुम अपने बारे में क्या जानते हो? इस बार राहुल मुस्कुराया और लिखना शुरू किया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पहले खुद से भागता था, लेकिन अब खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे असफलता से डर लगता है, लेकिन अब मैं उससे भागता नहीं हूं। मैं टाल मटोल करता था, लेकिन अब उसे सुधार रहा हूं। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और यही मेरी ताकत है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं। यही मेरी पहचान है। जब टीचर ने उसकी कॉपी पढ़ी तो उन्होंने कहा, राहुल यही असली जवाब है। खुद को पहचानना मतलब खुद की सच्चाई को स्वीकार करना। उस दिन राहुल को समझ आ गया कि खुद को पहचानना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है, हर दिन खुद से मिलने की, खुद को समझने की। रात को जब वह फिर से छत पर गया तो इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं खुद को जानने लगा हूं और यह सफर अभी जारी है। सीख। खुद को पहचानना मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है अपनी सच्चाई को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें डगमगा नहीं सकती
और याद रखो, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सफर है खुद से खुद तक का सफर।